बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, मौजूदा दौर में मुसलमानों की ये हालत है कि उन पर आलम कुफर खंदाजन है। इन्हें मसलकी गिरोही इख्तलाफ और इंतशार ने परगंदा कर दिया है। मादियत का गलबा रोज बरोज मुस्तहकम होता जा रहा है और रूहानियत अपनी बिसात लपेट रही है, जिसके नतीजे में हुर्रियत बसीरत जैसी नेमतें भी मफकूद होकर रह गई हैं। सूरह राद में अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदल डाले। अफसोस मुसलमान गफलत की नींद में हैं। इन्हें दजाली कुव्वतों के मरकज इस्लाम की जानिब उठते नापाक कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही। दुनिया की खिलाफत और इमामत से मुस्लिम दुनिया महरूम क्यों है? ना सिर्फ महरूम बल्कि अब दुनिया की मजलूम कौम बन चुकी है। बातन ताकतें मुस्लिम कौम और मुसलमान मुल्कों को सिरे से मिटाने के मंसूबे बहुत पहले ही बना चुकी हैं और अब इलानिया इन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। दोस्तों, यहूदियों की साजिशों को जानने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको पहले इनके अकायद नज़रियात का इल्म होना ज़रूरी है, जिन नज़रियात और अकायद की बिना पर यहूदी गुज़श्ता 2000 साल से अमल पैरा है। किसी एक वीडियो में तमाम अकायद बयान करना गोया समुंदर को कूजे में बंद करना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके बड़े बड़े अकीदे, फ़लसफ़े और नज़रियात को आपके सामने वज़ाहत के साथ पेश कर सकूं, ताकि आप यहूदी साजिशों को आसानी के साथ समझ सकें। क्या आपने कभी सोचा कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर दज्जाल को ही अपना मसीहा क्यों चुना? दज्जाल इंसान ही क्यों होगा? इब्लीस बज़ाते खुद क्यों नहीं, या कोई जिन क्यों नहीं? यहूदियों के अकीदे के मुताबिक किसी कौम को ख़त्म किए बगैर वो ना तो खालिस हो सकते हैं और ना ही पाक, और पाक हुए बगैर वो हैकल सुलेमानी क्यों तामीर नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ना सिर्फ हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो। सवाल पैदा होता है कि आखिर दज्जाल इंसान ही क्यों होगा? हालांकि दज्जाल को दुनिया का फितना अजीम कहा गया। कोई जिन या इब्लीस खुद दज्जाल बनकर क्यों नहीं आ जाता? इसका जवाब है दावा खुदाई। आप तारीख और मज़ाहिब का मुताला करके देखें, हमेशा इंसानों ने ही खुदाई का दावा किया। नमरूद, फिरौन, शदाद, ये सब कौन थे? दोस्तों, एक हिकायत बहुत मशहूर है कि फिरौन एक दफा काले अंगूर खा रहा था कि इब्लीस उसके पास आया और कहा, क्या तू खुद को बहुत बड़ा शहनशाह और खुदा समझता है? तो फिरौन ने कहा कि तुमको क्या शक है? इब्लीस ने कहा, क्या तू खुदा कहलाने का हकदार है? क्या तू इन अंगूरों को हीरों और मोतियों में बदल सकता है? फिरौन ने कहा, नहीं। शैतान ने कहा, मैं ये काम कर सकता हूँ, और इब्लीस ने अंगूरों को हीरों और मोतियों में बदल दिया। अब फिरौन से इब्लीस ने कहा कि ये बताओ, खुदाई का दावा करने का ज्यादा हकदार कौन है? फिरौन ने कहा, तुम। इब्लीस ने कहा, बदबख्त इंसान, तू कुछ भी करने की ताकत नहीं रखता, फिर भी खुदा होने का दावा करता है। मैं इस तरह के तमाम काम कर सकता हूँ, फिर भी खुदा होने का दावा नहीं करता। नाजरीन, जरा गौर करें, दज्जाल के पास तमाम जादुई ताकतें होंगी और वो इब्लीस की तरह खर्के अक्ल काम भी करके दिखाएगा, क्योंकि वो खुदा होने का दावा करेगा, इसलिए इंसानों खसूसन कौम यहूद से होगा। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर यहूदियों ने दज्जाल को मसीहा क्यों चुना? फितना मसीहा और दज्जाल दुनिया का एक हौलनाक फितना है।
अहादीस में उनका जिक्र तफसील के साथ किया गया है। दज्जाल को मसीहा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है कि दज्जाल भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुर्दा इंसानों को जिंदा करेगा। यहूदी दज्जाल को अपने दीन का जिंदा करने वाला समझते हैं। जब यहूदियत ने तौहीद, रिसालत और आखिरत हर एक हकीकत से अपना रिश्ता तोड़ लिया, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि इन्हीं को राह हदायत दिखाने के लिए भेजे गए थे, अपनी दानिस्त में सलीब पर चढ़ा दिया, तो इनका रिश्ता अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से हमेशा के लिए खत्म हो गया। चुनाचे वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला के हाँ और फरिश्तों के पास और आसमान और जमीन में इनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब उनके लिए कोई मसीहा नहीं आएगा और जो आएगा वो उनके लिए कहर बनकर आएगा। चुनाचे उन्होंने अपने दिफा की खातिर सन 68 ईस्वी दज्जाल को अपना मसीहा तस्वुर कर लिया और इसी तस्वुर को वो आज तक परवान चढ़ा रहे हैं। उनके इस तस्वुर में अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों से मायूसी, क्योंकि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और चंद बड़े फरिश्तों को अपना दुश्मन ख्याल करते हैं। सारी दुनिया से बदला लेना, अपनी ताकत और इब्लीस और उसके दजालों की मदद से खोई हुई चीजें, मसलन पूरी दुनिया की हुकूमत, हैकल सुलेमानी की तामीर और जन्नत का हकदार होना शामिल है। यहूदियों के हाँ खालिस बनी इसराइल की बरतरी का गहरा तस्वुर पाया जाता है। मसीह की आमद के बारे में भी इन पेशन गोइयों में यही दर्ज है कि वो खालिस बनी इसराइल के यानी आले यकूब की हुकूमत कायम करेगा। आमोन इसाक ने 2011 में कहा था कि मौजूदा यहूदी उलमा में आले यकूब में से सिर्फ 5% हैं और बाकी 95% वो बैरूपिये हैं जो खुद को आले यकूब कहते हैं, और इन्हीं की वजह से अब यहूदियों पर अजाब आएगा और नतीजे के तौर पर खालिस बनी इसराइल ही बाकी रह जाएंगे। रब्बी आमून इसाक तलमूद और तौरात की आयात का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब तक रूमी जवाल पजीर नहीं होते, यानी यूरोप खत्म नहीं होता, मसीहा नहीं आएगा, और अगर मसीहा नहीं आएगा तो ये हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा और यहूदियों की पूरी दुनिया में हुकूमत कायम नहीं होगी। यहूदियों के रब्बी आमून इसाक ने जिस तरह तहजीब मगरब, जमहूरियत और जदीद स्कॉलर दुनिया को असल यहूदियत का दुश्मन करार दिया है, इससे यूं महसूस होता है कि वो जदीद तहजीब मगरब को उसी तरह यहूदियों के लिए जहर कातिल तस्वुर करता है जैसे हमारे यहाँ मुसलमान उलमा और मुफक्किरीन की अक्सरियत अपने लिए समझती है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।